बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि आईटी सीरीज़ वालों की बुक है, ये उसका चैप्टर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 48 है। चलें स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। स्कोप मीन्स कॉलिंग एक्सेसिबिलिटी, yes or no. Global variables is declared as general section, yes or no. Forms level variable is declared anywhere in the project, yes or no. Scope of variables. The area from where a variable can be accessed is called its scope. यानी कि वो एरिया जहाँ एक वेरिएबल को कॉल किया जा सके वो उसका स्कोप कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्कोप आर एज फॉलो। मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल मुख्तलिफ तरह के स्कोप के लिहाज से दर्ज झैल हैं। एक प्रोसीजर लेवल्स वेरिएबल्स, फॉर्म लेवल वेरिएबल्स, ग्लोबल लेवल वेरिएबल्स। इन तीनों को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसके अंदर फ़र्ज़ करें अगर किसी सिटी का एक नाज़म है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी उस सिटी के ऊपर तक है, यानी कि जहाँ तक उस सिटी की हदूद है वहाँ तक उसका आर्डर चलेगा। लेकिन अगर हम जाके कह दें कि हमें सूबे पंजाब के लेवल तक का एक नाज़म चाहिए तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सूबाई लेवल पर जाके नाज़म नहीं होते, वहाँ फिर वज़ीर होते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एक अगर सिटी लेवल का नाज़म है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक सिटी लेवल तक है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे सूबाई लेवल तक तो वहाँ वज़ीर आ जाते हैं या वज़ीर आला आ जाता है। तो अगर हम सूबे के लेवल तक वज़ीर आला की बात करें या वज़ीर की बात करें तो ठीक है, लेकिन हम अगर इस्लामाबाद जाके ये कह दें या सूबाई लेवल से हट के या फेडरल लेवल पर जाके ये कह दें कि हमें वज़ीर आला चाहिए, तो फेडरल लेवल पर तो वज़ीर आला होता ही नहीं, वहाँ तो वज़ीर आज़म होता है। यानी कि इस तरह वज़ीर आला की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ सूबे के ऊपर है, पूरे मुल्क के ऊपर नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म की एक्सेसिबिलिटी पूरे मुल्क के ऊपर है, वो पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे सूबे के ऊपर, पूरे शहरों के ऊपर उसकी एक्सेसिबिलिटी है। वो किसी भी जगह कोई भी आर्डर दे सकता है। लेकिन जो सिटी का मेयर है या नाज़म है वो सिर्फ एक सिटी के अंदर आर्डर दे सकता है। जो एक सूबे का वज़ीर आला है वो एक पर्टिकुलर सूबे के अंदर आर्डर दे सकता है। लेकिन जो एक वज़ीर आज़म है वो पूरे कंट्री के अंदर किसी भी जगह किसी को भी आर्डर दे सकता है। तो इस तरह की ये यानी कि किसी की कितनी एक्सेसिबिलिटी है, किसका कितना रोल है या किसकी कितनी पावर है, तो हम इसको इस चीज़ से रिलेट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कि जिस चीज़ के लिए डिफ़ाइन कर दिया गया है उसकी एक्सेसिबिलिटी उतनी ही होगी। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल मतलब प्रोजेक्ट लेवल का वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी जगह एक्सेस किया जा सकता है। ये वो वेरिएबल है। तो ये एक पूरा ग्रीन जो है ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं। पेज मतलब फॉर्म होते हैं। तो जितने भी इस ग्लोबल वेरिएबल या इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म आएंगे उनके अंदर अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी होगी। वो अपना आर्डर अपनी जगह पे भी चला सकता है और अपना आर्डर फॉर्म लेवल के अंदर जाकर भी चला सकता है। यानी कि इसकी पावर फॉर्म के अंदर भी है, वो ग्लोबली यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर हर जगह है। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा फार्म हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ 5, 10, 50 फार्म लगे हुए हैं, तो इस जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी हर फार्म के अंदर होगी। इसके बाद जितने भी फार्म हैं उन फार्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं। एक फॉर्म के अंदर हज़ारों प्रोसीजर हो सकते हैं, 100 प्रोसीजर हो सकते हैं, 10 प्रोसीजर हो सकते हैं। और जो वेरिएबल फॉर्म लेवल का डिक्लेयर होगा वो किसी भी प्रोसीजर को एक्सेस कर सकेगा, किसी भी प्रोसीजर को। यानी कि अगर जहाँ 5 प्रोसीजर हैं तो जो वेरिएबल फॉर्म लेवल का है वो 5 के 5 प्रोसीजर के अंदर एक्सेसिबल होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। अब जो वेरिएबल प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर है किसी एक प्रोसीजर के अंदर, तो उसकी रेंज क्या है, वो ख़ास पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर ही उसकी रेंज है। वो हत्ता कि अपने दूसरे प्रोसीजर के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यानी कि जो वेरिएबल एक प्रोसीजर के अंदर है उसकी रेंज इस प्रोसीजर के अंदर ही रहेगी। इवन कि यहाँ एक और प्रोसीजर भी आ जाएगा तो वो उसके अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होगा।
तो फिर फॉर्म लेवल पे तो वो नहीं एक्सेसिबल होगा और ग्लोबल लेवल पे तो वो होगा ही नहीं ना। तो यानी कि इस तरह हर किसी की अपनी अपनी रेंज है। जो ग्लोबल होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह है, जो फॉर्म होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ अपने फॉर्म के ऊपर, और इसके अंदर जितने भी प्रोसीजर्स होंगे, 10 प्रोसीजर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, उनके अंदर, और जो प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी उस सिर्फ पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर ही उसकी होगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि कैसे एक किसी भी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे रियल लाइफ के अंदर काबिल अमल है। चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। प्रोसीजर लेवल वेरिएबल, यानी कि यहाँ फ़र्ज़ करें 10, 12, 14 प्रोसीजर लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लिखे हुए हैं। प्रोसीजर मतलब अलग अलग पीस ऑफ कोड, और हर प्रोसीजर का नाम यूनिक होगा। A variable that is declared inside a procedure can be used only in the particular procedure। जो भी वेरिएबल इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किया है वो सिर्फ उधर ही कॉल होगा। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड टू या यूज्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो पूरी एप्लीकेशन के किसी भी दूसरे पार्ट के अंदर ये एक्सेसिबल नहीं है। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ नोन एज लोकल वेरिएबल। इस तरह के वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। फॉर्म लेवल वेरिएबल, अब हम फॉर्म लेवल वेरिएबल की बात कर लेते हैं। ए वेरिएबल डैट इज़ डिक्लेयर इन जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ द फॉर्म विद डिम स्टेटमेंट। डिम यानी कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इज़ कॉल्ड फॉर्म लेवल वेरिएबल, जो हम पहले ये करते रहे हैं। ऑल प्रोसीजर इन द पर्टिकुलर फॉर्म कैन बी एक्सेस दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स, बट दिस वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड फ्रॉम द फॉर्म। तो कह रहा है कि इस तरह के जितने भी वेरिएबल हैं वो हम फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नो, इसके बाहर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई तस्वर नहीं है, आप कोई इसको एक्सेसिबल नहीं है। हम अब एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कह रहा है कोई भी एग्जांपल है, इस तरह एक फॉर्म बनाया, बटन लगा दिया, ये एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्राइवेट है, और ये हमारा मेन कोडिंग की जो विंडो है वो है। प्राइवेट सब कमांड क्लिक कीवर्ड के ऊपर क्या करना है, डिम एन एज इंटीजर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन वाला, एन को दे दिया 10, और साथ ही उसने क्या कर दिया, कॉल कर दिया किसको, एक प्रोसीजर को जिसका नाम है PRO प्रो। वो ढूंढेगा कि क्या हमारे पास कोई प्रोसीजर है, तो इधर आके देखना शुरू करेगा कि हाँ हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसका नाम प्रो है। वो प्रो के अंदर जाएगा तो क्या देखेगा कि उधर एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब है प्रिंट कर दो एन को। अब वो उधर जाके परेशान हो जाएगा कि मैंने एन को प्रिंट कहाँ से करना है, क्योंकि मुझे तो बताया नहीं गया कि एन क्या है। एन बेशक इधर बताया गया है, लेकिन ये एक अलग प्रोसीजर है, और ये एक अलग प्रोसीजर है, ये प्राइवेट भी है। प्राइवेट का मतलब हमने पढ़ा था कि उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पर्टिकुलर एरिया, इस प्राइवेट का मतलब है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इसके अंदर अंदर है। जितने भी यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उनकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इसके अंदर अंदर ही होगी, वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो इसका भी मतलब है कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ यहाँ होगी, इसके बाहर की नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइवेट लिखा हुआ है। अब वहाँ कंट्रोल यहाँ आके परेशान हो जाएगा कि मैं एन कहाँ से लेके हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एन है ही नहीं, और बाहर तो हर जगह प्राइवेट चीज़ें हैं, यानी कि एक्सेसिबल है ही नहीं। तो जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे, रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन एंड एरर विल बी अकर, तो ये एरर आएगा, कंपाइल एरर, वेरिएबल नॉट डिफाइन। आपको कह दिया जाएगा कि वेरिएबल तो आपने डिफ़ाइन किए ही नहीं, और साथ आपको ये एक रंगीन करके शो कर देगा कि ये वेरिएबल जो आपको शो हो रहा है ये आपने डिफ़ाइन नहीं किया। डिक्लेयर द वेरिएबल इन जनरल सेक्शन, डिक्लेयर सेक्शन इंस्टेड ऑफ द इवन प्रोसीजर एज फॉलो। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे कि ये जो जनरल सेक्शन है ऊपर, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि जनरल सेक्शन है, और यहाँ डिम के साथ एक वेरिएबल जिसका नाम एन है डिक्लेयर किया, वो इंटीजर टाइप का है। तो अब इसको हम रन करेंगे तो वो नो एरर विल बी अकर एंड 10 विल बी डिस्प्ले ऑन द फॉर्म। तो अब कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो वेरिएबल एन है अब हम उनसे उसको एक फॉर्म लेवल का डिक्लेयर कर दिया है जनरल सेक्शन के अंदर डिम का कीवर्ड लगा के। तो अब ये क्या मतलब होगा कि इस फॉर्म के ऊपर जितने भी हमने प्रोसीजर लिखेंगे उन सब के अंदर ये एन एक्सेसिबल होगा। तो अब हमने जो एन डिक्लेयर किया है, ये वाला एन जो डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है ये एन यहाँ भी एक्सेसिबल है, इसका मतलब है ये एन यहाँ भी एक्सेसिबल है। इधर भी जो मर्ज़ी एन के साथ करें वो ये वाला ही एन है, इधर भी जो मर्ज़ी एन के साथ करें वो ये वाला एन ही है।
यानी कि अब वो ये नहीं कहेगा कि मुझे n का नहीं पता, बल्कि वो ऊपर देखेगा कि इधर कोई n मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो उसकी वैल्यू इधर से पिक होगी, तो उधर जाकर प्रिंट हो जाएगा। रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन, नो एरर विल बी occur, thus will be display on the form। ग्लोबल वेरिएबल जो हमने अभी देखा था वो था फॉर्म लेवल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल डिक्लेयर इन ए जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ द फॉर्म या इन मॉड्यूल विद पब्लिक स्टेटमेंट। अब उस पहले हमने जो डिक्लेयर किया जनरल सेक्शन के अंदर वो डिम के साथ किया था। डिम का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर उसकी एक्सेसिबिलिटी है। पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर बेशक 1 2 3 4 जितने मर्जी प्रोसीजर हैं वो हर जगह वो एक्सेसिबल है। लेकिन फिर जनरल सेक्शन के अंदर अगर हम पब्लिक का कीवर्ड लगा के कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल का मतलब होगा कि वह पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने मर्जी फॉर्म हैं, अब उन फॉर्म्स के अंदर जितने मर्जी प्रोसीजर हैं, तो उन हर जगह वो वेरिएबल डिक्लेयर जो किया हमने जनरल सेक्शन में पब्लिक कीवर्ड के साथ एक्सेसिबल है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर ए वैल्यू इन ए ग्लोबल वेरिएबल फॉर्म। तो the form contains a button and displays second form when it's click। The second form also contain a button। The value global variable show when the user click on the button। यानी कि ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसके ऊपर 2 फॉर्म लगे हैं और दोनों फॉर्म के ऊपर एक एक बटन लगा हुआ है। तो पहले फॉर्म के ऊपर जो बटन लगा है उसको क्लिक करेंगे तो दूसरा फॉर्म शो होगा। फिर दूसरे फॉर्म को शो करवाने के बाद उसके ऊपर एक फिर बटन लगा है जिसको क्लिक करेंगे तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। यानी कि शो वो ये करवाना चाहता है कि हमने अगर एक फॉर्म से कोई वैल्यू ली है तो वो पहले जाएगा दूसरे फॉर्म के ऊपर, फिर दूसरे फॉर्म के ऊपर हम बटन क्लिक करेंगे जनरल डिक्लेरेशन के अंदर और उस वैल्यू को एक्सेस करेगा। जिसका मतलब ये होगा कि वो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है पब्लिक के साथ वो एक्सेसिबल है हर फॉर्म के अंदर। जब हर फॉर्म के अंदर एक्सेसिबल है तो उसका मतलब होगा कि हर फॉर्म के अंदर जितने भी प्रोसीजर है उन सब के अंदर भी वो एक्सेसिबल होगा, जैसे कि पहले मैंने एग्जांपल बताई थी। ये फॉर्म 1 है, उसके ऊपर एक बटन लगा दिया ग्लोबल के नाम का। फिर एक फॉर्म 2 है जिसके ऊपर एक प्रिंट के नाम का बटन लगा दिया। अब जो कोडिंग की है वो आप ये पहले ये देखें। ये कमांड 1 मतलब ये बटन जो है इसको क्लिक होने पे, ये क्लिक इवेंट है, इसके क्लिक होने पे ये कोडिंग चलेगी। अब ये कोडिंग क्या है? इसके अंदर सबसे पहले ये देखें उन्होंने क्या किया है कि एक पब्लिक के कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 10, उसका नाम है n। यहाँ उन्होंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और इसकी वैल्यू नीचे आके प्राइवेट के अंदर, हालांकि प्राइवेट के अंदर है लेकिन चूँकि पब्लिक के कीवर्ड के साथ उसने डिक्लेयर किया है, पब्लिक के कीवर्ड का मतलब है कि हर जगह एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। इसको 10 वैल्यू दे दी और साथ ही हमने कमांड लगा दी form2.show, यानी कि जैसे ही क्लिक हो इसके ऊपर ग्लोबल के ऊपर जैसे क्लिक हो n को वैल्यू मिलेगी 10 और साथ ही फॉर्म 2 ये जो फॉर्म है ये शो हो जाएगा। तो इतने प्रोग्राम है, तो ये पूरा प्रोग्राम चल गया और ये फॉर्म शो हो गया, यानी कि इस प्रोग्राम का काम ख़त्म हो गया क्योंकि इसने काम जो करना था वो कर दिया, दूसरा फॉर्म शो करवाना था करवा दिया। जब ये फॉर्म शो हो गया तो इसके ऊपर जो क्लिक इवेंट के ऊपर है क्या कर रहा है? प्रिंट form1.end। फॉर्म 1 यानी कि फॉर्म 1 जो है इसके ऊपर आने के बाद इसका बटन क्लिक करेंगे तो ये दोबारा फॉर्म 1 पे जाएगा और इसके ऊपर क्या शो करवा देगा? .n। यानी कि फॉर्म 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है n की, चूँकि n जो है वो ग्लोबल है, वो फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 जहाँ मर्जी फॉर्म हो, जितने मर्जी फॉर्म हो सब के लिए वो एक्सेसिबल है। तो उसने इसलिए कह दिया कि form1.n, फॉर्म 1 के अंदर जो n की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 10। इस तरह ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 10। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।